हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जहां दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन किस्मत उन्हें अलग कर देती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। वानी और ऋषि की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वानी से, एक खूबसूरत लड़की जो अपनी शादी के लिए कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। वे आसपास के खुशहाल प्रेमी जोड़ों को देखती है और उनके जैसे ही खुश महसूस करना चाहती है। अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखते हुए वे इसी सपने में खोई रहती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे एक अमीर लड़की मिल गई है जिसकी वजह से उसे प्रमोशन भी मिला है। पल भर में वानी की सारी खुशियां बिखर जाती है। बाहर इंतजार कर रहे अपने परिवार को क्या बताएगी, यह सोचते हुए वह बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसे संभालती है। 6 महीने बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। वानी अभी भी अपने अतीत को भुला नहीं पाई है। हर दिन अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। वे अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए निकलती है। कार में उदास बैठी वानी की नज़र एक बाइक सवार लड़के पर पड़ती है। यह है हमारा लीड हीरो ऋषि कपूर, जो बिंदास होकर बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक भगा रहा है। उसकी यह बेपरवाही वानी को अपने ओर खींचने लगती है। वानी एक न्यूज एजेंसी पहुंचती है जो सेलिब्रिटी और इंटरव्यू पर न्यूज छापती है। उसे एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का काम मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे खुद ही उस सेलिब्रिटी से मिलना होगा। ऑफिस से निकलते समय उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है, जो उसकी गिरी हुई डायरी उसे देता है। वानी उसका शुक्रिया अदा करती है। अब हम ऋषि का असली रूप देखते हैं। वह सीधा न्यूज एडिटर को पीटने लगता है क्योंकि वह असली खबरों की बजाय पीछे से कौन है जैसी बेतुकी बातें दिखा रहा था। ऋषि की इस बेबाक अंदाज से वानी हैरान रह जाती है कि यह कैसा इंसान है जिसे किसी का डर नहीं। जाते हुए ऋषि वानी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। वानी उसे देखकर उसमें खो सी जाती है। ऋषि अपने दोस्तों से मिलने जाता है जहां उसकी उनसे लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसके एक दोस्त ने ऋषि के गाने के सारे राइटर्स अपने नाम कर लिए थे। इसके बाद ऋषि एक इवेंट पर पहुंचता है जहां वह एक शानदार गाना गाता है जिसके बोल वानी ने लिखे थे क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी से वे बोल पढ़ लिए थे। यह गाना सुनकर सभी लोग खुशी से झूम पड़ते हैं। दूसरी तरफ वानी फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अतीत उसे फिर से रुला देता है। कहानी में कीवी की एंट्री होती है, जो ऋषि का बहुत अच्छा दोस्त है। वह ऋषि के लिए इवेंट्स अरेंज करता है और अपनी कॉलेज फीस के पैसे भी लगाता है। कीवी ऋषि के लिए एक और मौका लाता है जिससे वह अच्छे पैसे कमा सकता है। दोनों हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास पहुंचते हैं जिसे एक नया गाना और कंपोजर चाहिए। प्रिंस का इवेंट मैनेजर विनीत ऋषि से डील करता है कि वह गाना गाएगा और उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ऋषि को यह डील पसंद आती है और वह तैयार हो जाता है। तभी उसे भीड़ में वानी दिखती है जो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। ऋषि उसके पास जाता है और वानी उसे पहचान जाती है। वानी को अपनी जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू चाहिए था, लेकिन विनीत उसे भाव नहीं देता तो वानी अकेली खड़ी रह जाती है। उसे अकेला देखकर ऋषि उसकी डायरी से लिखे गाने को गाता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। प्रिंस को भी यह गाना बहुत पसंद आता है। यह गाना अधूरा था, इस गाने को सिर्फ वानी ही पूरा कर सकती है। वानी को प्रिंस का इंटरव्यू का मौका चाहिए था, इसलिए वे दोनों मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। वानी की कुछ शर्तें हैं। वह रात को 8:30 बजे के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से परेशानी है। ऋषि दोनों बातें मान लेता है। दोनों बैठे थे और ऋषि वानी से आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि उसे वह लाइन याद नहीं है, उसने पेज फाड़ दिया था। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा आता है कि उसने पेज क्यों फाड़ा, अब गाना कैसे गाएगा। लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं है। ऋषि उसे फिर से गाना लिखने के लिए कहता है, लेकिन वानी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह इस बंद जगह में सोच नहीं पा रही है। इसलिए ऋषि उसे अपनी पसंदीदा जगह कॉलेज के प्लेग्राउंड में ले जाता है। अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए ऋषि क्रिकेट खेलता है और वानी को भी इसे आजमाने के लिए कहता है, लेकिन वानी ऐसा नहीं कर सकती। अब ऋषि उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि वह एक रॉक स्टार बनना चाहता था जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए, हर कोई उसका दीवाना हो जाए, उसके पास नाम हो, पैसा हो। यह सब सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक रॉक स्टार दिखता है और वह उसके लिए गाना लिखना शुरू करती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले हैं, इसलिए ऋषि उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बैठा लेता है और भगाते हुए उसके घर ले आता है। जाने से पहले वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास कुछ समय है, और जैसे ही 8:30 बजते हैं वह वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वानी को ऋषि का साथ पसंद आने लगता है। वह अपने दुख भरे अतीत को भूलने लगी है
और यही तो वह चाहती थी। दोनों साथ में हर जगह घूम घूम कर गाने लिखते हैं और आखिरकार गाना पूरा हो जाता है। सभी लोग वहां मौजूद थे। प्रिंस को यह गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर विनीत कहता है कि गाना तो अच्छा है लेकिन इसमें रैंप कहाँ है। बिना रैंप के प्रिंस गाना कैसे गाएगा, इसलिए हमें इस गाने को छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। यह सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है। उसने इतनी मेहनत से गाना लिखा था लेकिन इन्हें रैंप ही चाहिए। वानी भी यही बात कहती है कि इतने प्यार से उन दोनों ने ये गाना लिखा था लेकिन अब इस गाने को बदलना पड़ेगा। ऋषि इस बात को मान जाता है और गाने में रैंप जोड़ने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे जो उसके पास फिलहाल नहीं है और बिना रैंप के यह गाना बिकने वाला नहीं है। लेकिन यह सुनकर वानी खुश नहीं थी और एक बार फिर से उसकी और वानी के बीच बहस हो जाती है। वानी वहां से जाने लगती है कि तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और हमें ऋषि के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। एक पुलिस वाला ऋषि के पिता को पकड़ कर लाया था क्योंकि ऋषि की मां के मरने के बाद उसके पिता पूरी तरह से सदमे में जा चुके थे। वे पूरे दिन शराब पीते हैं और इधर उधर सड़कों पर घूमते हैं। इस बार पुलिस ऋषि को आखिरी चेतावनी देती है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाप बेटे दोनों को जेल में डाल देंगे। ऋषि अपने पिता से बहुत परेशान हो चुका है। एक तो उसका करियर सही नहीं चल रहा है, ऊपर से उसके पिता जो हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। इन सब से परेशान होकर वह अपने पिता को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगता है और कहता है, तुझे दारू पीनी है, जा पी दारू, मर जा, क्योंकि तेरे मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऋषि के शब्द को सुनकर हम समझ जाते हैं कि वह कितना परेशान है, अंदर से कितना टूट चुका है। पीछे खड़ी वानी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देखा था। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम ऋषि को उसके पसंदीदा जगह पर देखते हैं जहां वह गुस्से होने के बाद आता है। इसलिए वानी भी सीधा वहां पहुंच जाती है। वह उसे कहती है कि उसने रैंप लिख दिया है, अब उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वह उसे अपने अतीत के बारे में भी बताती है क्योंकि वह जान चुकी है कि ऋषि भी उसी की तरह परेशान है। वानी बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी मुलाकात महेश अय्यर से हुई, फिर दोनों को प्यार हो गया, हम शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दिन उसने मुझे छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन तुम्हें पता है इससे भी बुरा क्या हुआ? उसने मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझसे छीन ली, जो कि थी राइटिंग, यानी मेरा लिखना। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए, तुमसे मिलकर फिर से मेरा मन किया कि कुछ लिखने का, और इसी के साथ मैं अपने दर्द को भूलने लगी, मैं हंसने लगी, और इसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आज़ाद हो जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यह बोलकर वे जाने लगती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम ऋषि के पिता को देखते हैं जो अभी भी शराब पीकर एक बार में बैठे थे। उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए बार का मालिक उनसे उनका पर्स छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वे पर्स लेता है वो पागल हो जाते हैं। तभी वहाँ ऋषि आ जाता है और अपने पिता को संभालता है और उस बार मालिक को पैसे देकर वह पर्स वापस लेता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वह इतना परेशान क्यों हो रहे थे पर्स को लेकर। उस पर्स में उसके परिवार की तस्वीर थी। ऋषि भी जानता है कि उसके पिता कितने अकेले हो चुके हैं और इस शराब से छुटकारा पाने के लिए वह उनको सेंटर में डालता है जहाँ शराब छुड़वाई जा सके। लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है और इतने पैसे उसके पास है नहीं। लेकिन इतने पैसे एक ही आदमी उसे दे सकता है, जो है विनीत। विनीत पैसे देने के लिए तो मान जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, ऋषि के गाने पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, न वह गाने पर फीचर होगा, ना ही उसके गाने पर नाम होगा। ऋषि अपने पिता के लिए ये बात भी मान जाता है। अब जो कि गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वानी का आज ऋषि के साथ आखिरी दिन है। वह उसे घर छोड़कर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज़्यादा टिकती नहीं हैं, इसलिए अच्छा है कि उससे पहले मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। यह सुनकर वानी थोड़ा उदास हो जाती है। उसे ऋषि का साथ पसंद था, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप घर आ जाती है। ऋषि के जाने के बाद वह फिर से अकेला महसूस करने लगती है। वह अपनी डायरी खोलती है जिसमें उसे वही गाने के पन्ने मिलते हैं जो उसने लिखे थे, प्यार की जीत।
वह सीधा उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है जहां ऋषि के गाए हुए गानों को कोई और गा रहा है। ऋषि भी वहां मौजूद है, जो अंदर से गुस्से में था। आखिर हर बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है? इतनी मेहनत वह करता है और उस मेहनत का फल कोई और ले जाता है। उसी पल हम भीड़ में वानी को देखते हैं, जो उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आई थी। ऋषि समझ जाता है कि वानी भी उससे प्यार करती है, उसे चाहती है और दोनों करीब आ जाते हैं और फिर किस कर लेते हैं। अगले सीन में हम ऋषि को उसके पुराने दोस्तों के साथ देखते हैं, जिनसे उसने कहानी की शुरुआत में लड़ाई कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से वह उनके पास जाता है। वानी के कहने पर वह उनसे माफ़ी मांगता है। दोस्त उसे माफ़ कर देते हैं और सब साथ मिलकर एक बार फिर से एक गाना बनाते हैं, जिसके बोल वानी ने लिखे थे। ये गाना वे यूट्यूब पर डालते हैं और धीरे धीरे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच में एक बुरी चीज़ भी होती है। वानी के माँ बाप इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। इससे भी बुरी चीज़ एक और होती है, वे ऋषि को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऋषि कोई आवारा लड़का है जो वानी का इस्तेमाल कर रहा है, और इन्हीं सबको सोचकर वानी की माँ उसे समझाती है कि वानी, वह लड़का तेरे लिए सही नहीं है। क्यों तू भूल गई अपने अतीत के बारे में? अपनी माँ की वही बातें बार बार सुनकर वानी अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में थी और वहाँ ऋषि भी मौजूद था। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब जो वानी ठीक थी, इसलिए ऋषि उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम सच में वानी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो। अगर नहीं करते तो अभी इसी वक्त उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन वानी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे दिल से प्यार करता हो। यही बातें सुनकर ऋषि का दिल चूर चूर हो जाता है। वह रूम में जाता है और सीधा वानी से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वानी उसे समझाती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, तुम्हें अपना बनाना है। और यह सुनते ही ऋषि उसे गले से लगा लेता है। ऋषि ने जो गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था वह बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। हज़ारों लोग उसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वह सीधा उनसे मिलने पहुंच जाता है। वहाँ हर तरफ लोग ऋषि के बारे में जानने के लिए बेताब थे। लोग ऋषि की आवाज़ के दीवाने हो चुके थे। आज पहली बार उसे अपनी कामयाबी का एहसास होता है और यही तो वह चाहता था। इधर दूसरी तरफ वानी एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है, जहां सभी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन तभी डॉक्टर नोटिस करती है कि वानी चीज़ों को भूल रही है। जैसे आज की डेट, उसने कुछ देर पहले क्या बात की वह भूल गई, और यहाँ तक कि उसका भाई कितने साल का है वह यह भी भूल चुकी है। यह सब देखकर डॉक्टर को समझते हुए देर नहीं लगती कि वानी को क्या बीमारी है। उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाता है। यह बीमारी अक्सर लोगों को बुढ़ापे में होती है, लेकिन वानी को जवानी में हो गई। डॉक्टर बताती है कि धीरे धीरे वह अपने परिवार, अपना नाम, यहाँ तक कि उसे सब कुछ भूल जाएगी। यह सुनते ही वानी के होश उड़ जाते हैं। अभी तो उसकी ज़िंदगी पटरी पर आई थी और यह गंभीर बीमारी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। लेकिन अभी वह इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। उसी रात ऋषि उसे मिलने आता है और सारी चीज़ें बताता है कि कैसे लोग उसके गानों के दीवाने हो चुके हैं। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। यह सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वानी भी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वह उसे इतना खुश देखकर चुप हो जाती है। वह नहीं चाहती कि ऋषि उसे लेकर परेशान रहे। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं, लेकिन उसके मुंह सीले हुए हैं। ऋषि उसे लेकर कार पर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए करता रहूँगा। यह पल दोनों के लिए बहुत ही ख़ास होते हैं। अगले सीन में हम वानी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात उसके बीते हुए कल यानी एक्स महेश अय्यर से होती है, जो अब उसकी कंपनी में पार्टनर है। उसे देखते ही वानी को अपना वह कल याद आ जाता है जो हमेशा उसे दर्द देता है। इधर दूसरी तरफ ऋषि की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और अब उसे दूसरे शहर जाना है शो करने के लिए, मतलब कि वानी से दूर जाना है। तो वानी उसके लिए बैग पैक करती है, लेकिन पैकिंग के बाद वह दोबारा से उसका बैग पैक करने लगती है। यह सब वह उसकी बीमारी की वजह से हो रहा था। लेकिन ऋषि को समझ नहीं आ रहा है कि वानी को क्या हुआ है। वह उसे पूछता भी है क्या सब कुछ ठीक है। वानी उससे झूठ कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जाते जाते ऋषि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वह वानी के चेहरे को भांप लेता है कि ज़रूर कुछ तो बात है जो वह छुपा रही है, और इसलिए जाते जाते एक बार फिर से वह उससे पूछता है, वानी क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन वानी इस बार भी कुछ नहीं बताती। अब यहाँ से वानी अपने ऑफिस की पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से महेश से होती है। वह वानी के करीब आने की कोशिश कर रहा था,
एक पल के लिए वह भूल जाती है कि वह ऋषि से प्यार करती थी और अभी भी वह महेश के साथ ही है। इसी का फायदा महेश उठाने लगता है, उसे छूने लगता है, लेकिन तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह महेश के ऊपर खूब चिल्लाती है और शोर सुनकर महेश की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और महेश उसे गार्ड से कहकर बाहर निकलवा देता है और उसे बहुत जलील भी करता है। यहाँ वानी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। आज ऋषि को वह सबसे ज़्यादा मिस कर रही है, वह बहुत अकेला महसूस कर रही है। इधर दूसरी तरफ ऋषि बार बार उसे कॉल कर रहा है, लेकिन वानी तो अपना बैग कहीं भूल गई है, इसलिए वह कॉल नहीं उठाती। लेकिन वहाँ का गार्ड ज़रूर कॉल उठा लेता है। वे सारे इंसिडेंट के बारे में ऋषि को बता देता है कि वानी को कितना जलील किया गया है। यह सुनते ही मानो ऋषि पागल हो जाता है। उसकी फ्लाइट सामने खड़ी है, लेकिन उसके ऊपर वानी का जुनून सवार है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह वापस आता है। यहाँ उसे वानी की बीमारी के बारे में भी पता चलता है। अब ज़रा सोचिए, वानी इतनी परेशान हालत में कहाँ जाएगी। जी हाँ, वही क्रिकेट गेम खेलने के लिए ऋषि भी वहाँ पहुँच जाता है। वानी बार बार बॉल को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे हिट नहीं कर पाती। ऋषि उसका हाथ पकड़ता है और उसे संभालता है, लेकिन वानी उसे दूर भगाती है क्योंकि उसे पता है कि वह सब कुछ भूल जाएगी। वह ऋषि से कहती है कि हमने जितने भी पल साथ बिताए हैं वह सब मैं भूल जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो ऋषि उससे एक बात कहता है, अगर तुम सब कुछ भूल गई तो मैं हर पल हर याद को फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा। एक बार नहीं, 1000 बार तुम्हें याद दिलाऊंगा। हम लोग नई यादों को बनाएंगे, जो भी हो जाए, लेकिन हम साथ रहेंगे। यह सुनकर वानी उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब वानी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। डॉक्टर उसे शहर से कुछ दिन दूर जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे सुकून मिल सके। हो सकता है कि उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आए, इसलिए ऋषि उसे लेकर गोवा जाता है और वे दोनों बहुत ही अच्छा समय साथ बिताते हैं। और इसी तरह से एक दिन ऋषि का कॉन्सर्ट था। उन हजारों लोगों को देखकर वानी बहुत खुश हुई, लेकिन तभी फिर से उसकी याददाश्त चली जाती है और यहाँ आता है महेश, जो एक बार फिर से उसका फायदा उठाना चाहता है। वह उसके करीब आता है, उसके बालों को छूता है, उसे किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ ऋषि आ जाता है। उसे ऐसा देखकर ऋषि समझ जाता है कि उसकी यादें जा रही हैं। वह वानी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इनके बीच महेश आ जाता है, जो कहता है कि तू है कौन हमारे बीच आने वाला। शायद उसे पता नहीं कि ऋषि क्या चीज़ है और उसे गुस्सा दिलाने पर वह क्या कर सकता है। और यही सुनकर ऋषि को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर क्या था, वह उसे इतना पीटता है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। उसके सामने वानी खड़ी थी चाकू लेकर। वह ऋषि से गुस्से में कहती है कि छोड़ महेश को, तू है कौन इसे मारने वाला। अब दोस्तों, यह ऋषि समझ चुका है कि वानी के साथ जो भी पल उसने बिताए हैं वह सब वह भूल चुकी हैं। उसे लग रहा है कि अभी वह महेश के साथ ही है। वानी की ऐसी हालत को देखकर ऋषि अपने आंसू को रोक नहीं पाता। वह पूरी तरह से टूट चुका है। तभी वानी गुस्से में चाकू उसके हाथ में घुसा देती है और अब रोता हुआ ऋषि उसे अपनी बाहों में ले लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वे वानी को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ वानी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह कल के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। वह ऋषि को आई लव यू कहती है, लेकिन आई लव यू ऋषि नहीं बल्कि आई लव यू महेश कहती है। यह सुनते ही वह जान जाता है कि वानी अब सच में सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे नहीं भूलेगा। जब थोड़ी देर बाद वह वापस आता है तो वानी वहाँ नहीं थी। वह उसे हर जगह ढूंढ रहा है, पर कहीं भी वह दिखाई नहीं दे रही है। एक तो उसे कुछ याद नहीं रहता और वह अकेले कहाँ होगी। पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वह कहीं गायब सी हो गई है। अब ऋषि वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वह आखिरी बार वानी से मिला था और गुस्से में सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। तभी उसे वानी की डायरी मिलती है, जिस पर जाने से पहले वानी ने उसके लिए गाना लिखा था। यह देखकर ऋषि अपने दोस्तों से कहता है कि ये गाना हर गली हर चौराहे पर बजना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वानी को अब कुछ याद नहीं है, वह तुझे भूल चुकी है। लेकिन ऋषि अब प्यार में डूब चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वानी को वह याद है या नहीं, बस उसे चाहिए तो उसकी वानी। यहाँ से कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है। अब ऋषि एक बहुत ही बड़ा स्टार बन चुका है। हर कोई उसके गानों का दीवाना है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन उसे इतना प्यार मिलने के बावजूद भी उसके अंदर एक खालीपन है, वह अधूरा है। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वह हर पल वानी को ढूंढता रहता है। और आज उसका इंतज़ार ख़त्म होता है। उसे एक रील दिखती है जिसमें एक लड़की उसी के गाने को गा रही है और वानी उसके पीछे बैठी है। यहाँ पर वानी की सिर्फ आंखें ही दिख रही है, लेकिन बस आंखें ही काफ़ी है उसके लिए। उन आंखों में उसकी पूरी दुनिया बसती है।
ऋषि फौरन उस जगह पर पहुंचता है जहां वे रील बनाई गई थी और उस लड़की से भी मिलता है और ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचता है रिहेब सेंटर में, जहां उसे एक नर्स मिली। वह ऋषि को देखते ही उसे पहचान जाती है और उसे वानी का एक लेटर देती है। उस लेटर में लिखा था, ऋषि आई होप कि यह लेटर तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे और मैं यह नहीं चाहती। यह अजीब बीमारी है, जब मुझे सब याद आता है तो मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी ऐसी हालत को देखकर तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ से चली आई। ऋषि, मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारा गाना मुझे तुम्हारे उतने ही करीब खींच लाता है। यह सब पढ़कर ऋषि रोने लगता है और फिर उसे वानी मिल ही जाती है जो सब कुछ भूल चुकी होती है। ऋषि उसके पास जाता है। वानी पूछती है, तुम कौन हो? ऋषि कहता है, मैं एक सिंगर हूँ, काफ़ी समय से गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तुम एक राइटर हो, क्या तुम मुझे लिख कर दे सकती हो? उसके बाद दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ऋषि वानी को वहाँ ले जाता है। वो खुद भी क्रिकेट खेलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले गुस्से में खेला करता था। क्रिकेट खेलते खेलते ऋषि उसे वो बातें सुनाता है जो पल उन्होंने साथ में बिताए थे। वानी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और तभी वो जोर से कहती है, ऋषि आई लव यू। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म? कमेंट